अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर ख़त्ताब और मैं इस वक्त मौजूद हूं 422 गाफ बे एहसान मेडिकल सेंटर, तहसील तांदलावाला है ये। और ये सेंटर जो है ये मेडिकल सेंटर है और यहाँ पर ये खुशकिस्मती है अहले तांदलावाला की ख़ास तौर पर जो इर्द गिर्द गाँव हैं उन लोगों के लिए ये सहूलत दी गई है यहाँ पर। तो ये एक रिफ़ाई इदारा है और ये लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है। और देखना ये है कि इसमें कितने शोबे हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं और किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया गया है और किस तरह से लोगों को मुफ्त यहाँ पर अद्वियात भी दी जाती हैं। तो इस हवाले से हम मालूमात जो है वो लेंगे और हम इंतज़ामिया के साथ एक विज़िट भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम हस्पताल में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। ये डॉक्टर उसामा साहब हैं, यहाँ पर इसको देख रहे हैं, एमएस हैं यहाँ पे। इनसे हम बात करेंगे, ये हमें सारे जो शोबजात हैं उनके बारे में भी बताएंगे और किस तरह से यहाँ पर आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ये एहसान मेडिकल सेंटर का हॉस्पिटल का एरिया है, बाहर कॉरिडोर था और ये हॉस्पिटल का एरिया है। यहाँ से रिसेप्शन शुरू हो जाती है। यहाँ पे मर्दों और औरतों के अलग अलग से कितारें हैं, वो हमारा रिसेप्शनिस्ट है। इसके अलावा आगे ये हमारे डॉक्टर्स के रूम शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे तकरीबन एट ए टाइम तकरीबन 4 डॉक्टर्स बैठते हैं, मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले। आगे ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे पेशेंट्स को हम इंतज़ार करवाते हैं पर्चियाँ बनवाने के बाद। ये सिटिंग एरिया, ये जी सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है। ये जब बारी आती है उसके लिए यहाँ पे वेट करते हैं या पहले टोकन लेने से पहले? टोकन लेने से पहले भी अगर वहाँ पे कतार ज़्यादा लंबी हो तो तो फिर यहाँ पे इनको वेट करना पड़ जाता है। उसके बाद फिर जब इनकी कतार में बारी आती है तो अपनी पर्ची बनवाते हैं। पर्ची बनवाने के बाद फिर डॉक्टर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ये इंतज़ार करते हैं। जब इनकी बारी आती है तो ये अंदर डॉक्टर के पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को कोई दुश्वारी तो नहीं आती जब उनको बारी का इंतज़ार करना पड़ता है? सरकारी अस्पतालों में ये होता है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई गफलत होती है, लेकिन वहाँ पे एक रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना बाज़ लोगों की बारी नहीं आती। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? यहाँ पे लोगों की बारी आती है। सरकारी हॉस्पिटल में तो खानापुरी अमूमन होती है, तो उसमें सिफारिश की बेस पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे सारा काम मेरिट पे होता है। किसी भी मरीज़ को वक़्त से ज़्यादा उसको देर नहीं करवाती। सिफारशी कल्चर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जब उनकी बारी आती है तो उनका प्रॉपर चेकअप किया जाता है और सिफारिश के बगैर सारा काम चलता है। ये यहाँ पे हमारी डिस्पेंसिंग होती है, उनका पेशेंट्स का बुखार या ब्लड प्रेशर वगैरह उसका चेकअप होता है और इंजेक्शन वगैरह अगर इंजेक्टेबल्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो लगवाए जाते हैं। और बरेनुला लगवा के पेशेंट्स आगे हमारे, अगर हमने ड्रिप्स लगवानी हैं, आईवी लाइंस लगवानी हैं, तो फ्लूइड लगवाने हैं, तो पेशेंट्स को यहाँ से फिर आगे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो आगे ये हमारा वार्ड है, वार्ड में भी हमने सेग्रीगेशन की है। जी ये नाज़रीन देख सकते हैं कि ये कैमरामैन ये दिखाइएगा, ये मर्दों के लिए अलग से जो है ना वार्ड बनाएगी है, यहाँ पे सिर्फ मर्द पेशेंट होंगे, ऐसे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वार्ड्स की जो है ना ख़ासतौर पे ये जेंडर्स को लेके इसकी सेग्रीगेशन की गई है। मर्दों के लिए अलग से है, औरतों के लिए अलग से है, दोनों को एक वार्ड में नहीं लिटाया जाता। ये आगे यहाँ से हमारे वार्ड का शुरू हो जाता है एरिया। तो इसमें फ़िलहाल जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3 बेड्स की है, लेकिन इसके अलावा हम स्ट्रेचर वगैरह और काउच वगैरह रख के अगर हमारे पेशेंट्स का लोड सम टाइम जब ज़्यादा होता है तो इसलिए हम फिर इसकी इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देते हैं। मज़ीद इसको जो है एक्सटेंड करने का भी हमारा प्लान है। तो आगे हम आपको इसे अगला एरिया दिखाते हैं। ये नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि जो है ना ये उन्होंने वार्ड का हमें विज़िट भी कराया है। तो ये फार्मेसी है डॉक्टर साहब? जी ये फार्मेसी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। फार्मेसी में मतलब हमारा यहाँ पे जो मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करते हैं, यहाँ पे भी हमारा क्वालिफाइड स्टाफ होता है। और किस तरह लोगों को इसके पैसे देने पड़ते हैं? लोगों को दवाइयों के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लोगों को दी जाती हैं। और इसमें मल्टीनेशनल, डॉक्टर साहब बड़ी खुश खबरी है और बड़ी खुशकिस्मती है तांदलावाला के अवाम के लिए। अच्छा, कोई और भी पेशेंट आता है यानी कि तांदलावाला से हट के किसी और तहसील से या ज़िले से?
जी बिल्कुल, तांदलेवाला से यहाँ पे जो तांदलेवाला की टेरिटरी है, इसके आसपास साहिवाल का इलाका, यहाँ से जड़ावाला का एरिया और आगे उकाड़ा का एरिया, मतलब ये इस एरिया के गांव के लोग, इसके अलावा शहरों के लोग, इवन फैसलाबाद से भी हमारे कुछ शोबाजात ऐसे हैं जो कि जिसमें ये फ़िज़ियोथेरेपी और हिजामे वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे हिजामा कपिंग की जाती है, उस मकसद के लिए भी लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, फैसलाबाद से भी आते वो हैं। जब कोई एक पेशेंट आता है तो वो आगे बता देता है कि यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट है और किस तरह फ्रीली चेकअप किया जाता है। वैसे आप देखें तो बड़े जो डॉक्टर साहब हैं, कोई प्राइवेट क्लिनिक पे जाना हो तो एक आम आदमी जो है, इतनी महंगाई, बिजली के बिल्स और ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो लोगों का पुरसाने हाल नहीं, तो उनको अगर चेकअप के लिए 2000-3000 फीस देना पड़े तो उनके लिए बड़ा मसला है। तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी सहूलत दी गई यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बाहर अगर एक कोई पेशेंट्स यहाँ से इसके अलावा अपनी बीमारी के लिए अगर बाहर किसी डॉक्टर को चेक करवाता है तांदलेवाला में जाके, ये वो फैसलाबाद के लिए, तो उसको अपना किराया वगैरह भी लगाना पड़ता है। लेकिन इवन अगर तांदलेवाला तक भी जाता है तो कम से कम उसका 1000-1500 रुपया लगता है आजकल के दौर में। लेकिन यहाँ पे मरीज़ों को जो है ना ये सहूलत दी गई है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेडिकेशंस की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मतलब पेशेंट्स की पर्ची से लेकर एंड तक, जहाँ तक पेशेंट्स को मेडिसिन मिलती हैं और उसके बाद इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, इसका पूरा यहाँ पे सिस्टम है जिसको डेली बेसिस पे रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है। ये किसी दिन छुट्टी भी होती है? जी छुट्टी तो ख़ास नहीं होती, एतवार का दिन होता है जिसमें इमरजेंसी खुली होती है। एमरजेंसी 24 घंटे खुली रहती है। तो इसके अलावा एतवार को ओपीडी, जनरल ओपीडी की छुट्टी होती है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर जो हैं वो संडे को आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और हमें बताइएगा कि और आगे कितने रूम्स हैं और किस तरह की फैसिलिटी दी गई हैं, और ये भी नाजरीन को बताइएगा कि यहाँ पे कितने शोबाजात हैं, कि कितने डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, और कौन कौन से, जिस तरह आँख का डॉक्टर है या मतलब ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे, सी सेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा यूरोलॉजी का हमारा यहाँ पे शोबा है। यूरोलॉजी के अलावा ऑफ्थल्मोलॉजी का हमने अभी सेटअप शुरू किया है, उसमें हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये भाई क्या कर रहे हैं इधर? ये भाई लैब का काम कर रहे हैं जी। तो ये हमारे लैब टेक्नीशियन हैं। ये लैब का हमने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है जो कि इंडोर के पेशेंट्स के लिए, या यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी अगर किसी लैब की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो हम वो रिकमेंड करते हैं, जो कि ब्लड वगैरह चेकअप? जी ब्लड टेस्टिंग होती है इसमें, LFTs, RFTs और HB, इसके अलावा वायरल सीरोलॉजी, इसकी स्क्रीनिंग होती है। तो बेसिक टेस्ट यानी कि वो यहाँ पे सारे किए जाते हैं। ये कितनी देर में रिज़ल्ट इसका मिल जाता है? ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पेशेंट्स को, जैसे हम अक्सर अपनी सैंपल्स लैब्स में कलेक्ट करवाते हैं, कलेक्ट करवाने के बाद हमें रिपोर्ट मिलती है 2 से 3 दिन में, या 1 दिन का कम से कम हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सिर्फ जो है ना वो 20 से 30 मिनट में, या कोई बड़ा टेस्ट है तो उसके लिए मैक्सिमम कोई 1 घंटा लग जाता है। इसकी कोई फ़ीस लेते हैं? इसकी फ़ीस तकरीबन ना होने के बराबर है। ओके। इसकी फ़ीस ना होने के बराबर है। अगर बाहर एक पेशेंट को 1000 देना पड़ता है तो यहाँ पे तकरीबन उसका 100 लगता है, या इससे भी कम लगता है। ठीक जी। नेक्स्ट ये सामने इससे नेक्स्ट आएँ जी। ये डॉक्टर साहब लेबर रूम? जी ये हमारा लेबर रूम है जी, जहाँ पे गायनी के जो इश्यूज़ हैं वो देखे जाते हैं। गायनी की अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो देखी जाती है। और इससे आगे हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जो कि तांदलेवाला के हिसाब से यहाँ पे तांदलेवाला में इससे नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड ऑपरेशन थिएटर TH2 के अलावा तांदलेवाला में नहीं है जी। अच्छा, बाहर किसी के पास नहीं है? बाहर नहीं है। प्राइवेट सेटअप जितने भी हैं वहाँ पे इतनी मेंटेनेंस, इतनी सफाई कहीं पे भी नहीं। मतलब कोई इश्यूज नहीं है जिस तरह के वो ऑपरेशन के दौरान या वो मामलात सामने? जी बिल्कुल। हमें खबरें भी मिलती हैं कि फ़लाँ जगह पे अताई डॉक्टर बैठा था, ये हो गया, वो हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो पोस्ट ऑप इन्फेक्शन जो है ना वो यहाँ पे उसकी रेशो बिल्कुल ज़ीरो है। अमूमन ऑपरेट के दौरान अगर सफाई ऑपरेशन थिएटर की प्रॉपर ना रखी जाए और उस वजह से
कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे उसका जो उसकी रेशो है वो तकरीबन 0 है जी। ये हमारा फ़ीमेल वार्ड है, तो यहाँ पे भी तकरीबन 3 से 4 बेड्स की कैपेसिटी है, लेकिन हस्बे ज़रूरत जो हम काउच वगैरह अगर पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम यहाँ पे काउच के एडजस्टमेंट के साथ तकरीबन 7 से 8 या 10 पेशेंट्स को भी एट ए टाइम हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये वाला फ़ीमेल वार्ड है, इसकी भी एक्सटेंशन का हमारा प्लान है, तो इंशाल्लाह इसको जो प्रॉपर तकरीबन 18 से 20 बेड्स तक हमने इसको लेके जाना है जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस रूम जो ख़वातीन के लिए जो है मज़ीद 18 से 20 बेड ये एक्सपेंड करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पर सेटअप किया गया है, कितनी सफाई है, और जिस तरह से ख़वातीन यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो लेटे हुए हैं और उनको इलाज और तिब्बी इमदाद दी जा रही है जी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमारे मतलब मुख्तलिफ़ शोबा जात के डॉक्टर्स आते हैं, तो कुछ विज़िटिंग पे होते हैं, कुछ डेली बेसिस पे होते हैं। मतलब डेज़ डिसाइड किए हुए हैं जी, डेज़ डिसाइडेड हैं ऑलमोस्ट। तो ये डॉक्टर हसनैन हैं मेरे साथ, जो कि स्पेशल गोजरा से आते हैं, और जी, और ये हिजामा थेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, कपिंग के स्पेशलिस्ट हैं। तो अक्सर जो है ना वो दूर दराज के इलाकों से हिजामे की खातिर लोग फैसलाबाद से, साहिवाल से, जड़ावाला से स्पेशल आते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हिजामा के हवाले से आप क्या कहेंगे जो मरीज़ हिजामा करवाना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, कपिंग जो होती है मतलब हिजामा, वो तो सुन्नत तरीका इलाज है ना, तो मतलब इसमें मुस्लिम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब करवा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन नॉन मुस्लिम लोग भी जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी एडअप हो गए हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अवेयरनेस जो है वो एक लोअर लेवल तक आ गई है, तो अच्छी चीज़ है, सुन्नत है, नबवी है, और करवाना चाहिए लोगों को। मतलब मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यही करूँगा जी। तो डेली कितने पेशेंट आते हैं? कपिंग के असल में ना यहाँ पे मेरे हैं मतलब 2 डेज़, फ्राइडे और सैटरडे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फ्राइडे और सैटरडे को मतलब इतने मरीज़ होते हैं कि उनका टाइम एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सम टाइम। और उसकी मतलब प्रॉपर रीज़न ये है कि मतलब उनकी जो है ना एक जिसकी काउंसलिंग ना हो उसकी जो है मेंटली काउंसलिंग भी की जाती है कि आप जो है इस चीज़ को प्रेफर करें, अद्वियात वाले मामले को थोड़ा सा मतलब तुरक करें फॉर टाइम बिंग। आप ज़रा इस चीज़ को प्रेफर करें, ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगी। तो मतलब लोग ज़्यादातर पहले ना हेजिटेट करते थे कि ये किस तरह और ये सारा मामला, लेकिन अब ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं मेरे ख्याल जी। अब असल में देखें ना सर, इसके अंदर ना जिद्दत आ चुकी है ना काफ़ी। मतलब पहले वो आपने सुना होगा कि वो जोंकों से सारा ट्रीटमेंट होता था, वो तो सारे मामला, लेकिन अब तो मतलब जो है मतलब अपना डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कप आ गए हैं, पेन आ गए हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हैं, फिर वो डिस्पोजेबल अपना गाउन्स होते हैं। तो मतलब काफ़ी वास्ट और बड़ा जो है ना इसके अंदर अपना वो आ गई है जिद्दत, मैं समझता हूँ काफ़ी आसान है। नाज़रीन, तो अभी फ़ीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से ख़वातीन को अटेंड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, किस तरह से ख़वातीन को यहाँ पर पर्ची के बाद आप अटेंड कर रही हैं? उनका ब्लड प्रेशर में ये लिया जाता है, टेम्परेचर वगैरह वेट चेक किया जाता है, उसके बाद आगे और मज़ीद उनको जो है वो फॉलो अप के लिए भेजा जाता है डॉक्टर्स के पास, मतलब जिसके भी हों। मज़ीद क्या फैसिलिटीज़ हैं इलाज ख़वातीन के लिए यहाँ पर? फैसिलिटीज़ तो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेबॉर्ट्री भी है हमारे पास, जो है वो डॉक्टर्स भी आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, WMOs भी हैं हमारे पास। नाज़रीन, तो यहाँ पर काफ़ी मरीज़ आए हुए हैं, तो मरीज़ों से भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पर कोई मुश्किलात तो नहीं है, किस तरह से यहाँ पर उनको अटेंड किया जाता है। एक मरीज़ा ख़ातून बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सानू भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, साडे गांव में है अस्पताल। कित्थों आए हो तुसी? 427 चो सी आए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा है कि वैसे तांदले अगे जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, इतने बहुत सुकून है, दवाई अच्छी मिलती है। पहले भी आंदे सी, आज पहली दफ़ा आए हो? नहीं, बड़ी देर तो आने लगे हैं। अच्छा। हाँ जी। पहले किन्ने दस्या सी भी इत्थे आओ? वैसे ऐलान ही होए ने कि उस बारे सुन के असीं फिर आ गए जाते इत्थे दवाई लैन। अच्छा, हुण अगर लोगों भी दसोगे? तो सारे लोगों को 8 वाली पर्ची जो जाती उदों पुछते हैं कित्थों आए हो, असीं 422 चो दवाई लेके आए हैं, अच्छी दवाई मिलती है। तुसी मुतमिन हो कि इत्थे जिहड़ा अमला है तुहाडे नाल सही डील करदा है, सानू सही मतलब अटेंड कर रहा है? बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे ने। तो नाज़रीन, अभी इस वक्त मैं एक नर्सिंग काउंटर पे बैठा हूँ, तो यहाँ पर बुज़ुर्ग जो है मरीज़ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं
कि वो उनका क्या फीडबैक है इस हवाले से कि वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई मसला तो नहीं, या उनका इलाज किस तरह किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कित्थों आए हो जी? 427 427 गाफ बे। गाफ बे। अच्छा, तो किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ? हाँ जी, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? पहले हमने काफ़ी देर तो हमने जी ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ? बहुत अच्छी तरह हो रहा जी, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? बिल्कुल मुतमईन है। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? डायरी च रहा ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੜਿਆਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, खुशकिस्मती है जी, बहुत आसानी है नवाज। अच्छा। इलाज सही हो रहा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। है अल्हम्दुलिल्लाह। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਵਾਈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਆਮੀਨ, ਕਰੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? 360 ਜਲੀਗਾ ਅੱਛਾ, ਜਲੀਗਾ। जी। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? हाँ पहले भी आने माशाल्लाह अच्छा कंप्लीट करते हैं डॉक्टर साहब, जो है ना बड़ा अच्छा करते हैं। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ते मेरे ना हाथ सौ जाते रात ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, हाँ, ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? तकरीबन कोई 10-15 दिन ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਤਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ 422 ਕੱਟੂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾशाल्लाह, मेडिसिन भी बहुत अच्छी देते हैं, डॉक्टर भी बहुत अच्छे तरीके नाल जड़ा है मरीज़ ਨੂੰ चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास ज़ीशान साहब भी बैठे हैं और यहाँ पर नर्सिंग को देख रहे हैं, तो उनके भी हम व्यूज़ लेते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं। जी भाई। मैं यहाँ पे ना मेल नर्स हूँ, तो जब से ये हॉस्पिटल बना है उसके 1 मंथ बाद जो है ना मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गई थी। मेरे तकरीबन इस फील्ड में मुझे 4 साल हो गए हैं। तो पहले मतलब कि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल से मैंने मतलब पढ़ा, मैं उधर से हूँ। तो उसके बाद मैं जब लाहौर जॉब कर रहा था मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल एहसान मेडिकल सेंटर के नाम से खुला, तो मैंने यहाँ पे CV दी, तो यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, आपको कोई सिफारिश तो नहीं करवानी पड़ी? नहीं, किसी किस्म की सिफारिश नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मैंने यहाँ के मेरिट पे आप? बिल्कुल मेरिट पे। यहाँ पे जितना स्टाफ हमारा है टोटली जो है वो क्वालिफाइड स्टाफ है। यानी ये नहीं है कि जी जिस तरह के बाकी क्लिनिक्स पे लोग मैट्रिक हो गए, 8 पढ़े हो गए, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो उस तरह के मतलब के लोग उन्होंने कम सैलरी पे रखे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे सैलरी अच्छी सैलरी है। उसके अलावा हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है टोटली जो है ना वो क्वालिफाइड स्टाफ है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारा विज़िट किस तरह रहा कि हमने रूम्स और डॉक्टर से भी मुलाकात की, अमले को भी देखा, मरीज़ों से भी बात की, और मरीज़ जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, मुतमिन हैं। उनको आसानी ये है कि बाहर जो है महंगे डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय यहाँ पर उनको जो है मुफ्त इलाज दिया जाता है और उनका चेकअप बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है। तो नाज़रीन से अपील है कि जो भी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो एहसान मेडिकल सेंटर आ सकता है और उसका मुफ्त इलाज यहाँ पर किया जाएगा। शुक्रिया।